अब आपको राजनीति से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर बताते हैं। आज ये तय हो गया कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। आज सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल किया। दोपहर करीब 12 बजे सोनिया गांधी राजस्थान विधानसभा पहुंची। उनके नामांकन के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। सोनिया गांधी कहां से राज्यसभा जाएंगी, इसकी औपचारिक घोषणा उनके जयपुर पहुंचने के बाद की गई। उनके साथ पार्टी ने 3 और नामों का ऐलान किया है। सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा जाएंगी। हिमाचल प्रदेश से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी, बिहार से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और महाराष्ट्र से चंद्रकांत हंडोरे को राज्यसभा भेजने की तैयारी है। इसके साथ ही जानकारी है कि सोनिया गांधी को किस राज्य से राज्यसभा भेजा जाए, इसे लेकर कांग्रेस की टॉप लीडरशिप में 2 मत थे। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी चाहती थी कि सोनिया गांधी हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा जाएं, जबकि राहुल गांधी राजस्थान के पक्ष में थे। दोनों राज्यों में कांग्रेस के पास राज्यसभा सीट जीतने के लिए जरूरी नंबर भी हैं। तो सवाल यह है कि सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा भेजने का फैसला क्यों लिया गया। दोनों राज्यों के पक्ष में अलग अलग तर्क दिए गए थे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। 68 विधायकों वाली विधानसभा में कांग्रेस का नंबर 40 है, यानी संख्या बल के लिहाज से हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के लिए सुरक्षित है। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी को हिमाचल से राज्यसभा भेजने के पीछे सबसे बड़ा तर्क यह दिया गया था कि प्रियंका गांधी का हिमाचल में घर है। लेकिन राहुल गांधी मन बना चुके थे कि सोनिया गांधी राजस्थान से नामांकन करें। इसके पीछे तर्क दिया गया कि राजस्थान नंबर गेम के लिहाज से पूरी तरह सुरक्षित है। राजस्थान में कांग्रेस के 70 विधायक हैं। राजस्थान में कांग्रेस के पास सरप्लस वोट है। राज्यसभा कंट्री के लिए जो अलग अलग जगह पर बेस्ट टैलेंट है उसका उपयोग लेते हैं। कांग्रेस पार्टी की रीति नीति के अंतर्गत इसका किसी का क्या उपयोग हो सकता है, उस दृष्टि से ये निर्णय किया गया। कांग्रेस थकी है या सोनिया जी थकी हैं, ये तो जनता निर्णय करेगी, लेकिन थक तो जरूर गई है। सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा भेजने के पीछे कांग्रेस की एक बड़ी रणनीति लोकसभा चुनाव से जुड़ी है। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि राजस्थान में लगातार तीसरी बार बीजेपी 25 की 25 सीटें जीते। इसलिए उसके रणनीतिकारों का ये मानना है कि सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा जाने पर कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा। पार्टी को लगता है कि इससे नेताओं और मतदाताओं को एकजुट करने में मदद मिलेगी। इससे पार्टी के कई नेताओं के बीच राजस्थान से राज्यसभा जाने की होड़ भी थम गई है, क्योंकि जितेंद्र सिंह, पवन खेड़ा सहित कई बड़े नेता राजस्थान से राज्यसभा जाने का सपना देख रहे थे। तो मैं गर्व है कि जिसने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया हो, तो मुझे बहुत खुशी है। मेरे पास शब्द नहीं, 3 शब्दों में हम प्रसन्नता व्यक्त करें उनके फैसले का। पर्सनली इसलिए खुश हूँ कि मेरे राज्य राजस्थान से अगर सोनिया जी राज्यसभा से आ रही हैं तो हम सबके लिए इससे बड़ी खुशी की बात होनी चाहिए। इस फैसले से आला कमान ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट जैसे नेताओं को भी संदेश दिया है, जो लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर ज्यादा इच्छुक नहीं थे। अब राज्य के बड़े नेताओं पर जिम्मेदारी होगी राजस्थान में पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटें जिताई जाए। आपके मन में सवाल होगा कि आखिर सोनिया गांधी लोकसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं, वो राज्यसभा क्यों जा रही हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी के लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने के 2 बड़े कारण हैं। पहली वजह उम्र और स्वास्थ्य से जुड़ी है। सूत्रों के मुताबिक 77 साल की उम्र और अस्वस्थता के चलते सोनिया गांधी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहती। उम्र के इस पड़ाव में अस्वस्थ रह रही सोनिया गांधी हाल ही में रायबरेली के अपने कार्यकर्ताओं से कह चुकी हैं कि ना वो क्षेत्र में जा पा रही हैं, ना वहां के लोगों से मिल पा रही हैं। इसलिए उनका ज़मीर गवारा नहीं करता कि वो एक बार फिर रायबरेली से लोकसभा का चुनाव लड़ें। सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने और लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने की दूसरी वजह राहुल गांधी की सलाह है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी नहीं चाहते कि वो खुद, मां सोनिया गांधी, बहन प्रियंका यानी गांधी परिवार के 3 सदस्य लोकसभा चुनाव लड़ें। राहुल का मानना है कि इससे जनता के बीच अच्छा संदेश नहीं जाएगा। सूत्रों के मुताबिक तीसरी बड़ी वजह बनी सोनिया गांधी का निवास 10 जनपद। सोनिया गांधी वरिष्ठता के लिहाज से अगर सांसद बनी रहती हैं तो 10 जनपद उनके नाम पर आवंटित रहेगा। इसीलिए ये राय बनी कि सोनिया गांधी लोकसभा न सही राज्यसभा से सांसद बन जाएं। राज्यसभा की 56 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। इनमें 10 सीटें कांग्रेस के खाते में आ रही हैं।
साथ ही सोनिया गांधी के राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन करने के बाद अब एक सवाल जो हर किसी के मन में है वो ये कि यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट पर कांग्रेस क्या करेगी। रायबरेली से चुनाव कौन लड़ेगा? ये कहा जा रहा है कि रायबरेली सीट पर सोनिया गांधी की गैर मौजूदगी में प्रियंका गांधी पहली पसंद है। टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार विक्रांत ने सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर बताया कि यह करीब तय हो गया है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा को लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए। ये बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि रायबरेली गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है। 2004 से सोनिया गांधी रायबरेली लोकसभा सीट से लगातार सांसद हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक रायबरेली के कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं का आग्रह है कि सोनिया गांधी राज्यसभा जाने की सूरत में प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाया जाए। सूत्रों के मुताबिक इस पर सोनिया गांधी ने खुलकर हां नहीं कही, लेकिन उनसे चुनाव की तैयारी में जुटने को जरूर कह दिया गया है। गांधी परिवार की बात हो तो यूपी की 2 लोकसभा सीटों का जिक्र जरूर होता है, पहली अमेठी और दूसरी रायबरेली। रायबरेली लोकसभा सीट का गांधी परिवार से बहुत करीबी रिश्ता रहा है। रायबरेली से अब तक गांधी परिवार के 3 सदस्य लोकसभा पहुंचे। सबसे पहले फिरोज गांधी, फिर इंदिरा गांधी और उनके बाद सोनिया गांधी। गांधी परिवार के ये 3 सदस्य रायबरेली से 37 साल सांसद रहे। आजादी के बाद 77 साल के चुनावी इतिहास में सिर्फ 3 दफे ही ऐसा हुआ है जब रायबरेली से कांग्रेस हारी। आजादी के बाद 77 साल में रायबरेली से सिर्फ 6 साल ही गैर कांग्रेसी सांसद रहा। रायबरेली से फिरोज गांधी 2 बार 1952 और 1957 में चुनाव जीते। फिरोज गांधी 8 साल सांसद रहे। इंदिरा गांधी रायबरेली से 3 बार सांसद रहीं। वो 1967 और 1971 और 1980 में जीती और तीनों कार्यकाल मिलाकर करीब 9 साल रायबरेली से सांसद रहीं। सोनिया गांधी रायबरेली से लगातार 4 बार 20 साल तक सांसद रहीं। उन्होंने 2004, 2009, 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव रायबरेली से जीता। एक मजेदार तथ्य ये भी है कि आज़ादी के बाद रायबरेली सीट से करीब 11 साल गांधी परिवार से रिश्ता रखने वाले अरुण नेहरू और शीला कौल सांसद रहे और 5 साल गांधी परिवार के खास सतीश शर्मा सांसद रहे। 13 दिन बाद 27 फरवरी को राज्यसभा की 56 सीटों के लिए चुनाव होगा। 15 फरवरी यानी कल नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख है। राज्यसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी ने भी की है। बीजेपी ने आज राज्यसभा चुनाव के लिए 12 उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी की। बीजेपी की जो पहली लिस्ट है उसमें 5 नाम है, जिनमें ओडिशा से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को उम्मीदवार बनाया गया है। खास बात यह है कि अश्विनी वैष्णव के लिए बीजेडी ने समर्थन का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश से 4 लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है। इनमें केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन, उमेश नाथ महाराज, माया नरोलिया और बंसीलाल गुर्जर शामिल हैं। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 7 नाम हैं, जिनमें 4 गुजरात से और 3 महाराष्ट्र से हैं। इनमें सबसे प्रमुख नाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का है। जेपी नड्डा को गुजरात से उम्मीदवार बनाया गया है। गुजरात से ही राम जन्मभूमि निधि समर्पण समिति के चेयरमैन रह चुके गोविंदा भाई ढोलकिया, गोधरा के जमीनी कार्यकर्ता जेएस परमार को उम्मीदवार बनाया गया है, जो पेशे से डॉक्टर हैं। मयंक भाई नायक को भी गुजरात से उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी की लिस्ट में महाराष्ट्र से 3 नाम शामिल हैं। इनमें एक दिन पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, मेधा कुलकर्णी और अजीत गोपछड़े का नाम शामिल है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल सुबह गुजरात से राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे। साथ ही जानकारी ये भी है कि बीजेपी की राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट में गुजरात से केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और पुरुषोत्तम रूपाला जैसे कद्दावर नेताओं के नाम नहीं है। इनके अलावा बीजेपी ने महाराष्ट्र से प्रकाश जावड़ेकर, वी मुरलीधरन और नारायण राणे को राज्यसभा उम्मीदवार नहीं बनाया है। इन बड़े चेहरों के नाम नहीं होने से कई सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल ये कि इसके पीछे बीजेपी की रणनीति क्या है? बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवारों के चयन में किन समीकरणों का ध्यान रखा है? विषय संघ के मंत्री के रूप में मनसुख मांडविया और पुरुषोत्तम रूपाला गुजरात के बड़े नाम हैं और असरदार पाटीदार समाज से आते हैं। तो सवाल यह है कि दोनों को राज्यसभा क्यों नहीं भेजा गया? सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक बीजेपी मनसुख मांडविया और पुरुषोत्तम रूपाला दोनों को लोकसभा चुनाव में उतार सकती है। मनसुख मांडविया को भावनगर, सूरत या पोरबंदर में से किसी एक सीट से चुनाव में उतारा जा सकता है, जबकि पुरुषोत्तम रूपाला को अमरेली या राजकोट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। बीजेपी ने महाराष्ट्र से भी 3 कद्दावर नेताओं प्रकाश जावड़ेकर, वी मुरलीधरन और नारायण राणे को राज्यसभा उम्मीदवार नहीं बनाया।
प्रकाश जावड़ेकर संगठन का काम देख रहे हैं। फिलहाल उनके कंधे पर केरल में चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे या उनके परिवार में से कोई लोकसभा चुनाव लड़ सकता है, जबकि केंद्रीय राज्य मंत्री वी मुरलीधरन को बीजेपी केरल के एंटीगल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाने की तैयारी में है।